जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है वो कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सबसे पहली जो न्यूज़ है उसमें बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 जो है वो रिलीज करी है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। और बताया ये जा रहा है कि 2020 में 245 मिलियन मलेरिया के केसेस थे और अब 2021 में 247 मिलियन मलेरिया के केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि केसेस जो है वो मलेरिया के बढ़ गए हैं। और अगर हम बात करें सन 2000 से, तो सन 2000 में हर 1000 लोगों में से 82 लोगों 82 लोगों को मलेरिया हुआ करता था। 2019 में ये घटकर 57 हो गया और 2020 में ये बढ़कर 59 हो गया। मतलब हर 1000 लोगों में 59 लोगों को मलेरिया होता है। तो ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ये चीज़ बता रही है। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि क्या इंडिया मलेरिया फ्री कंट्री है, यस और नो। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी बताना है कि श्रीलंका मलेरिया फ्री कब बनी है। श्रीलंका मलेरिया फ्री कब बनी है, तो आंसर फटाफट बताएं। तो 2016 में श्रीलंका मलेरिया फ्री इसने अपने आप को घोषित कर दिया था। श्रीलंका के अंदर मलेरिया नहीं है। और हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में 79% मलेरिया के केसेस नजर आते हैं ओवरऑल, अगर कंपेयर करें साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र से। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से जो है पता होने चाहिए, राइट। एक बेसिक फैक्ट्स जो है वो मैंने आपको बताया था। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने नजर आ रही है, ऋषि राज पोपट। तो इनका नाम जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऋषि राज पोपट का। तो ऋषि राज पोपट जो है ये बेसिकली इन्होंने 2500 साल पुरानी संस्कृत लैंग्वेज को जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया है और बहुत पुराने पजल को इन्होंने सॉल्व कर दिया है। और इस सिस्टम को पाणिनि जो है वो है कहा जा रहा है, पाणिनि के नाम पर रखा गया है इस सिस्टम को। तो आपको शायद ये भी पता होगा, आपने एनसीईआरटी की किताब ध्यान से पढ़ी होगी कि पाणिनि जो है वो संस्कृत के ग्रामर इनके द्वारा बनाई गई थी 500 BCE में, राइट। यानी कि आज से 2500 साल पहले पाणिनि ने ग्रामर जो है वो तैयार करी थी संस्कृत की। तो ऋषि राज पोपट ने इसी ग्रामर को जो है वो डिकोड करके इस पजल को सॉल्व करके उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है वो बना दिया है। तो बस एक छोटा सा फैक्ट है ये वाला, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो चाहत अरोड़ा ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है स्विमिंग में वुमेन्स 50 मीटर ब्रेस्ट थ्रोट के दौरान, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 25 मीटर शॉर्ट कोर्स पूल में 32.91 सेकेंड्स में उन्होंने फिनिश किया। फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2022 का, राइट। तो ये वाला चैंपियनशिप का भी नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जहाँ पर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। और इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, राइट। और देखो मानव एकता दिवस, तो इस दिवस में किस चीज को प्रमोट किया जाता है? यूनिटी को प्रमोट किया जाता है, राइट। और पॉवर्टी गरीबी को खत्म करने पर फोकस किया जाता है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की UNDP की, तो इन्होंने वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड भी जो है वो बनाया है, राइट। तो ये वाला फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में इसको नामित किया जाता है, राइट, 20 दिसंबर को। तो ये वाला फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा और इसके लिए इन्होंने फंड भी जो है वो तैयार किया। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच में पैसेंजर फेरी की सर्विस हम लोग को देखने को मिलेगी। मतलब कि आप क्रूज के माध्यम से श्रीलंका विजिट कर सकते हो। एक व्यक्ति को 5000 रुपये ही बस देने पड़ेंगे, 5000 रुपीज़ का एक पैसेंजर का कॉस्ट होगा। और एक व्यक्ति जो है वो 100 किलो तक का सामान जो है लगेज जो है वो अपने साथ ले जा सकता है, इंडिया टू श्रीलंका एंड बैक टू इंडिया। और लगभग 3.5 घंटे का ये सफर जो है वो होने वाला है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, राइट, ये बेसिकली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए लाया गया है ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, राइट। और ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो है वो बजाज अलायंस प्रोवाइड कराएगा। तो ये कंपनी का नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंडिया और नीदरलैंड्स का 11th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। 11वां विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन जो है वो अभी 19 दिसंबर 2022 को किया गया भारत और नीदरलैंड के बीच में। और इंडिया और नीदरलैंड्स मिलकर वेरियस ट्रेड रिलेशनशिप और ग्लोबल जो मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर ये डिस्कशन करेंगे,
राइट। इसके अलावा 75 साल, एक और चीज याद रखना, 75 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं इंडिया और नीदरलैंड्स के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को। और इसके अलावा 190 से भी ज्यादा कंट्रीज ने बायोडाइवर्सिटी पैक्ट जो है वो कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है। 190 से भी ज्यादा देशों ने प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए जैव विविधता संधि जो है उसको स्वीकार किया है। अब इसमें आपको ये टारगेट ध्यान में रखना है। टारगेट ये है कि 2030 तक 30% हमारे प्लैनेट को जो है वो बचाना है, तो ये टारगेट है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 मॉन्ट्रियल में हुई थी, जिस समय इसका टारगेट जो है वो सेट किया गया। और एक और फैक्ट भी ध्यान में रखना कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ना, ये बिल्कुल सेम है पेरिस क्लाइमेट डील के, बिल्कुल इक्वलेंट है। जैसे पेरिस क्लाइमेट डील 2015 की है ना, सेम वैसे ही ये है, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं आपका एक शॉर्ट रिवीजन करंट अफेयर्स का है, यानी क्विक करंट अफेयर्स वीडियो है ये। अगर आपको डिटेल में ये लेक्चर जो है वो चाहिए तो ये लेक्चर हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक के थ्रू जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर डिटेल में पूरे इस प्रकार से एक एक चीज जो है वो आपको एक्सप्लेन जो है वो की गई है। ये इट्स जस्ट एक रिवीजन रिकॉलिंग वीडियो है, राइट, जिससे जो भी आपने पढ़ा है वो आप रिकॉल जो है वो कर लें फटाफट, राइट। मुश्किल से 10 या 12-15 मिनट का ये वीडियो होगा कि जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हम रेगुलर कवर कराते हैं इन डेप्थ, तो उसका एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो होगा। और अगर आपको ये जो वीडियो रेगुलर बेसिस पर एक्सेस करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट जैसे कि रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस जो है वो लेना चाहते हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट रोज अगर आप आएंगे तो 24 घंटे के लिए डेली वाले वीडियोस आपको अनलॉक मिलेंगे करंट अफेयर्स के, राइट। तो ये आपके लिए सर्विस है कि आप रोज आइए, आपको अगर देखना है तो करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर एक देखो INSV तारिणी, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। एक रेस हो रही है केप टाउन साउथ अफ्रीका से लेकर रियो, केप टू रियो रेस इसको कहते हैं। तो केप टू रियो रेस 2023 में होगी, उसमें हमारी INSV तारिणी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रेस केप टू रियो रेस 2023 सबसे प्रेस्टिजियस ये ट्रांस एटलांटिक ओशियन की रेस जो है वो मानी जाती है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा स्पेस और IT सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज है। साइंटिस्ट ने 2 एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किए हैं। एक्सो प्लैनेट कौन से प्लैनेट हम लोग को देखने को मिलते हैं? वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, राइट, आउटर प्लैनेट्स जो एक्सो प्लैनेट्स होते हैं, राइट। और यहाँ पर 2 ऐसे प्लैनेट जो है वो मिले हैं जहां पर पानी की संभावना जो है वो बताई जा रही है, राइट। और ये पानी से जो है वो कवर्ड है। और इन प्लैनेट का नाम जो है वो रखा गया है कैप्लर 138c और कैप्लर 138b, राइट। और धरती के साइज के बराबर ही ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब ये दोनों प्लैनेट तो सेम है बट धरती से थोड़े बड़े हैं, राइट। और एक कॉन्स्टिलेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लायरा, एक कॉन्स्टिलेशन तारा मंडल लायरा, वहां पर ये 2 प्लैनेट जो है वो मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि जुपिटर के मून का क्या नाम है, जुपिटर के मून का क्या नाम है और सैटर्न के मून का क्या नाम है, फटाक से लिखकर बताओ। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किए हैं काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट 6800 करोड़ रुपए के त्रिपुरा और मेघालय में, राइट। ये वाला फैक्ट आपको पता होना चाहिए। NMDC की बात करें तो NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो ये जो कॉर्पोरेशन है, ये जो कंपनी है, ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी है। और ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। ये सब फैक्ट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अब ये जो कंपनी है इसको अवार्ड मिल गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 चेन्नई के अंदर, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। और ये कंट्री की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा अब से एक चीज ध्यान में रखना कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 15% टैक्स लेगी मल्टीनेशनल कंपनी से, यानी कि MNC से यूरोपियन यूनियन 15% टैक्स लेने वाली है, राइट। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। और इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, व्यापार घाटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट जो होता है ना वो घटा है, थोड़ा सा घटा है। मतलब ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम इंपोर्ट कर रहे हैं, यही होता है ट्रेड डेफिसिट? नहीं, ये होता है ट्रेड सरप्लस। हम अगर ज्यादा जो है वो मतलब एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि हम अगर ज्यादा इंपोर्ट करेंगे दैट मीन्स हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं बाहर,
राइट। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा जो है वो लेंगे, है ना। एक्सपोर्ट करोगे तो आप कमाई होगी ना आपकी, इम्पोर्ट करोगे तो आपका पैसा जाएगा। तो हमारा ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। अभी भी हम ट्रेड डेफिसिट में है, बट हमारा ट्रेड डेफिसिट घट गया है। नवंबर महीने में घटकर ये 11.11 बिलियन यूएस डॉलर हमें नजर आ रहा है, राइट। तो ये कुछ मतलब न्यूज़ थी नेशनल और करंट अफेयर्स की। बाकी मैं आपको और कुछ न्यूज़ जो है वो बताता हूँ, एक रिवीजन करवाता हूँ जो हमने जो है वो कवर किया है। एक मिनट आप रुकिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सी न्यूज़ जो है वो आई है। हाँ जी, और आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, झां सर अकेडमी फॉर IAS। वहाँ पर आपको डिटेल में पूरे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अभी के लिए इन जनरल मैं आपका क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो, फ्रांस की एक ब्रेड है बैगुटे, राइट। तो ये फ्रांस की ब्रेड हम लोग को देखने को मिल रही है। फ्रांस के अंदर बहुत सारे लोग इसको खाते हैं। तो फ्रांस ने जो है वो इसको शामिल करवा लिया है यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि बैगुटे जो है वो क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो फ्रांस की एक प्रकार की ब्रेड है जो कि यूनाइटेड नेशन की लिस्ट, यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, तो उसके अंदर इसको शामिल जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को के बारे में एक अच्छा आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया की लेटेस्ट दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है 2021 में। इसके अलावा कुंभ मेला भी है, नवरोज भी है, योग भी है, राइट। तो ये चीज़, तो अभी के लिए जो न्यूज़ आई थी वो सिंपल सी न्यूज़, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए न्यूज़ जो है डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो एप्लीकेशन के थ्रू आपको पूरी चीज़ मिल जाएगी। तो न्यूज़ यही थी कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में फ्रांस की बैगुटे जो है वो शामिल हो गई है, यानी कि फ्रांस की एक ब्रेड शामिल हो गई है। बताओ जरा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। हॉर्नबिल बेसिकली एक चिड़िया का भी नाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धाकड़ जी ने 23वां एडिशन हॉर्नबिल फेस्टिवल का इसका उद्घाटन किया, राइट। तो ये चीज़ एक आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, हमारे आपको एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था वुमेन पार्टिसिपेशन इन जुडिशरी से रिलेटेड, कि महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है, महिलाओं का क्या जो है वो योगदान आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो जुडिशरी के अंदर, तो बहुत ही कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2027 में हमारी पहली बताया जा रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला देखने को मिलने वाली है, वो होंगी जस्टिस नागरत्ना। 2027 में जस्टिस नागरत्ना जो है वो इंडिया की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला जो है वो बनेगी। ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। और अभी ये टॉपिक न्यूज़ में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि एक पहली मतलब कि दूसरी या तीसरी बार, मेनली हम लोग को तीसरी बार जो है वो देखने को मिल रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच जो बनाई, जैसे आपको पता है कि बेंच एक होती है कोर्ट के अंदर जो केसेस को सुनती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई जो कि ऑल वुमेन बेंच थी, यानी कि ऑल वुमेन जजेस की बेंच थी। तो इस बेंच के अंदर जो जज है वो हीमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी हम लोग को देखने को मिल रही है। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आज की डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 ही महिला जज हैं। तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जजेस की, कि कितनी स्ट्रेंथ है और कितने जजेस जो है वो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस टॉपिक को मैं आपको ऑलरेडी जो है वो कल कवर करवा चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, राइट। और बहुत बुरी स्थिति है जुडिशरी के अंदर महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, जिसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग बताओ किसको पता है कि क्या हमारी पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है? हमारी पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, क्या उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है? महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व है? बताइए। और एक और चीज़, हमारे किस स्ट्रक्चर में, इलेक्टेड स्ट्रक्चर, इलेक्शन वाले स्ट्रक्चर में कहाँ पर महिलाओं के लिए सीट्स जो है वो गारंटी की गई है? तो 3rd टियर में पंचायती राज के अंदर महिलाओं के लिए 33% सीट्स जो है वो गारंटी की गई है कि 33% सीट्स जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में जो है रखिएगा। काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था।
अब एक अटल इनोवेशन मिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन ने एक नई एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप्स के लिए। मतलब कि जो भी इनोवेटर्स हैं, राइट, इनोवेटर मतलब जो नई चीज़ इनोवेट कर रहा है, तो वो कम्युनिटी के लिए अगर कोई व्यक्ति नई चीज़ इनोवेट करेगा तो वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो अपने आप को इनरोल करा सकता है और उसको इंक्यूबेटर फंड प्रोवाइड कराएंगे। अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू उसको सपोर्ट जो है वो मिलेगा, राइट। अब देखो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ज़ॉम्बी वायरस का, कि ज़ॉम्बी वायरस जो है वो क्या है। तो देखो आपको पता है कि टेम्परेचर लेवल आज की डेट में इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है, राइट। पता है ना वाली बात सभी को, भाई टेम्परेचर तापमान जो है वो बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो ग्लेशियर्स के अंदर जो है वो कितने साल पुराने दबे हुए वायरसेस हैं, और जब ये मेल्ट होंगे तो वायरस बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो बताया ही जा रहा है कि कुछ फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि 48,500 साल पुराना वायरस जो है वो रिलीज हो सकता है, निकल सकता है रशिया की एक लेक से। तो ये चीज़ का जो है वो अभी इन्होंने वार्निंग जो है वो दी है, क्योंकि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण स्थिति जो है वो काफ़ी खराब हम लोग को देखने को मिल सकती है। एक और न्यूज़ सामने आई है कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने प्रिपेयर किया है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। और ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी होगी जो कि इस प्रोग्राम को चलाएगी। अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, हॉर्टिकल्चर क्या होता है कौन बताएगा, बागवानी, जहाँ पर फूल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ों की उगाए जाते हैं, कल्टीवेशन होता है। तो अब देखिए फ्लावरिंग वगैरह हम लोग को, प्लांटेशन वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है हॉर्टिकल्चर की फील्ड में। तो इनको ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे क्लस्टर्स बनाए, यानी कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स को जो है इंक्लूड करें और एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को एक बड़े एरिया पर बोले कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको एक पर्टिकुलर वैरायटी के फ्लावर्स जो है वो लगाने हैं या फ्रूट्स जो है वो लगाने हैं, राइट। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो डेवलप करेंगे और ऐसे अलग अलग क्लस्टर्स जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया और इन फ्यूचर और भी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर हमारी कंट्री में तैयार किए जाएंगे, राइट, जिससे कि फार्मर्स को बल्क में बेनिफिट मिल सकेगा और पूरी की पूरी जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, राइट, और वेयर हाउसेस का, क्योंकि हम लोग को जब ये कल्टीवेशन होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना निकाल के, राइट। हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद सामान रखना पड़ता है ना, ग्रेन्स रखने पड़ते हैं, अनाज रखने पड़ते हैं, वैसे ही इनको भी रखा जाएगा और इनको मार्केट्स तक पहुंचाया जाएगा, इसका मार्केट प्रमोशन भी होगा। तो ये इसको लेकर एक मिशन जो है वो शुरू किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको लेकर ये टॉपिक था। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है वो दिसंबर मंथ की हेड जो है वो बन गई है। मुझे ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ कि 2021 में किस महीने में इंडिया जो है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हेड पोजीशन जो है वो मिली थी, प्रेसिडेंसी जो है वो मिली थी, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो एक छोटी सी न्यूज़ आई थी बट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं और परमानेंट मेंबर्स के नाम भी लिख कर बताओ। एक और क्वेश्चन है, अब अच्छा जब मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब आपको रिकॉल रिवाइज करवाते जा रहा हूँ और उसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो स्पेशली मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो रेगुलरली फॉलो करते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख दिया करें, राइट। या अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है तो अपने पास जरूर जो है वो पेन और पेपर लेकर बैठो, क्वेश्चन जो है वो लिखते जाओ, उसके बाद एक साल पूरे के आंसर जरूर दे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। और देखो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस प्रकार की प्रैक्टिस से झिझकाओगे, पीछे हटोगे ना, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अपन ने टॉपिक कवर भी किया, कल ही कवर किया कि इलेक्शन जो है वो कब कब होते हैं, कितने मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं, मेंबर्स का क्या टेन्योर होता है, कहाँ से किन किन क्षेत्रों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर्स को चुना जाता है, राइट, या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर मेंबर्स को जो है उसको चुना जाता है, राइट। यूनाइटेड नेशन की टोटल जनरल असेंबली के टोटल मेंबर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये पूरी चीज़ें हमने डिटेल में जो है वो कल कवर करेंगे, राइट। अब इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो मिल रही है 2023 के लिए। इंडिया की प्रेसिडेंसी चलेगी 30 नवंबर 2023 तक। तो इंडिया ने जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी भी हासिल कर ली है। तो G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये ऐसे टॉपिक है जो 100% आपसे सिविल सर्विसेज पूछेगी, 100%, राइट। तो ये चीज़ है। और G20 के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया जो है वो होना चाहिए, राइट। G20 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे इनिशिएटिव जैसे कि आपको लाइफ मूवमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में अच्छी आपको आइडिया होना चाहिए,
जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को उनको इसके बारे में तो ऑलरेडी आइडिया है, वो प्रो बन चुके हैं। बट हाँ, आपको कंटिन्यूसली रिवाइज भी करना है। जैसे कि 5 मेन ग्लोबल चैलेंज है आज की डेट में, मेन से लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला चैलेंज रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा चैलेंज आज की डेट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है ना, तीसरा चैलेंज एनर्जी का, राइट। आज की डेट में कन्वेंशनल एनर्जी, कोयला वगैरह कम होते जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स कम है, हम जिस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है, ट्रांजिट करना है, ये तीसरा चैलेंज। चौथा चैलेंज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है वो सेम यही वाला चैलेंज है कि महंगाई बढ़ती जा रही है फूड की और फ्यूल की, राइट। और पांचवा चैलेंज हम लोग को स्टैगफ्लेशन का देखने को मिलता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब एक कंट्री के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, और कंट्री जो है वो स्टेबल है, उसकी डिमांड मतलब उसकी डिमांड जो है अब वो स्टेबल के तौर पर ही चल रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, राइट। और उस समय सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। इसके ऊपर आता है हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा देखो एक प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रही है, नाटो वेनेटर पॉलीडोंटस। क्या है? नाटो वेनेटर पॉलीडोंटस। ये प्रजाति जो है वो डायनासोर की प्रजाति है, राइट। ये नाटो वेनेटर पॉलीडोंटस, तो ये पार्ट जो है वो डायनासोर ग्रुप का है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये बेसिकली एक बड़ी मीट ईटर प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रही है। इसको स्विमिंग थीफ भी जो है वो कहते हैं, राइट। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको बहुत अच्छी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शामिल की जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में कितनी स्थिति खराब है। क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है उसके कारण फसलें जो है वो खराब हो रही है, तो उसके लिए ये चीज़ जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। बताओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को जो है वो राबी क्रॉप्स के लिए, खारिफ क्रॉप्स के लिए और कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जो है वो कितना % प्रीमियम जो है वो देना पड़ता है? बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। कल ही पढ़ा है ये वाला टॉपिक डिटेल में, और ये ऐसा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए सरकार ने अभी कौन सी कमेटी बनाई है या कौन सा पैनल बनाया है गैस के प्राइसिंग फॉर्मूला को लेकर, गैस प्राइसिंग फॉर्मूला या फिर गैस के प्राइसेस को जो है वो स्टेबल करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में नेचुरल गैस, CNG वगैरह, इनके प्राइसेस कितने हाई होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो किरित पारिक पैनल है, किरित पारिक कमेटी, ये बनाई गई है गैस के प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमेटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आता है, राइट। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया आर्टिकल एक आया था हिंदू के अंदर कि रोड सेफ्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्या कनेक्शन है। और आपको तो एक चीज़ पता है कि आज की डेट में हमें सेफ रोड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इंडिया के अंदर तो हर 3 मिनट में एक्सीडेंट के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, मौत होती है, राइट। तो ये चीज़ है। तो इसको लेकर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि आज की डेट में कार्स, क्योंकि आज की डेट में सब गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल्स एडवांस होती जा रही है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। तो गाड़ियों में जो पार्ट्स लगते हैं ऐसे पार्ट्स नहीं लगने चाहिए कि जो टॉक्सिक हो एनवायरमेंट के लिए। तो गाड़ियों को भी ऐसा बनाओ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि होता है ना गाड़ियों में काफ़ी सारी डिवाइसेस, काफ़ी सारे मेटल्स, पार्ट्स इस प्रकार के होते हैं जो एनवायरमेंट को डैमेज करती है, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। एंड थैंक यू फॉर पर्टिकुलर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रेगुलरली जो है वो अपनी तैयारी जो है वो रखिए। और अगर आपको ये लेक्चर डिटेल में जो है वो कवर कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, झा सर अकेडमी फॉर IAS, झा सर अकेडमी फॉर IAS, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर इस एप्लीकेशन की लिंक आपको जो है वो मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद रेगुलरली आप ये डिटेल करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।